नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज हम समझते हैं कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस क्या है। बहुत सारे लोग आज भी हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क बिजनेस को सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं। आज भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस जो है, ये कोई बेकार का काम है, ये खाली लोगों का काम है या फिर ये फंसने फंसाने का काम है। जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आया था और मुझे भी फर्स्ट टाइम इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला था, तो मैं भी इसी तरीके की जानकारी रखता था और मुझे भी ऐसा लगता था कि ये खाली लोगों का काम है या फालतू का काम है। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसकी जानकारी को लेना शुरू किया और इसको समझना शुरू किया, तो मुझे पता लगा कि डायरेक्ट सेलिंग में फंसने फंसाने का काम नहीं होता। यहाँ पे मैं नहीं फंस रहा हूँ, बल्कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करने से पहले फंसा हुआ था। कैसे, उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से, और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और खासकर उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जो आज भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को गलत समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रोडक्ट रखे हैं। ये प्रोडक्ट रखने के पीछे माध्यम है कि ये प्रोडक्ट नेतृत्व कर रहे हैं किसी ना किसी का। कैसे, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप हैं, ये जो हैं ये आप हैं और आप या तो कोई नौकरी कर रहे हैं या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। ये आप हैं, आप या तो कोई नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, और नौकरी और बिजनेस करने के बाद आप जो भी पैसा कमाते हैं वो पैसा किसी न किसी रूप में अपनी रोज मर्रा की जो जरूरतें होती हैं, डेली नीड्स होती हैं, उनको खरीदने के लिए उस पैसे का आप इस्तेमाल करते हैं मार्केट में। चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो एफएमसीजी प्रोडक्ट हों, या आज की डेट में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, वेलनेस के ऊपर भी इंसान आज की डेट में पैसा खर्च करता है। मान लीजिए आप हैं, आप पैसा कमा के लेके आए और इस पैसे को आप मार्केट में खर्च करते हैं अपनी डेली नीड्स के ऊपर। तो आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होता है, आप कहां से लेके आते हैं? आप उस प्रोडक्ट को लेके आते हैं किसी रिटेल शॉप से। कोई आपके पड़ोस में कोई दुकान होती है, कोई रिटेल शॉप होती है, उससे उस प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं। ये रिटेल शॉप वाला जो व्यक्ति है, ये जो दुकानदार है, ये इस प्रोडक्ट को अपने घर में नहीं बनाता है। ये उस प्रोडक्ट को कहां से लेके आता है? ये उस प्रोडक्ट को लेके आता है किसी होलसेल मार्केट से, किसी होलसेलर से उस प्रोडक्ट को खरीद के लेके आता है। अब सवाल ये आता है कि होलसेल मार्केट में जो होलसेलर बैठे हुए हैं, क्या वो उस प्रोडक्ट को बनाते हैं? तो आंसर है नहीं, वो भी उस प्रोडक्ट को नहीं बनाते हैं। तो ये होलसेलर मार्केट में जो होलसेलर बैठे हैं, इनके पास प्रोडक्ट कहां से आता है? इनके पास प्रोडक्ट आता है किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसका मार्केट में कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर जरूर होता है। ये करोड़ों रुपए लगाता है और उस प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है, लेकिन ये भी उस प्रोडक्ट को नहीं बनाता। ये कहां से लेता है? ये डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट लेता है किसी ना किसी C&F से। जिस प्रोडक्ट को आपने लिया है, उस प्रोडक्ट का एक C&F एजेंट होता है जिसके पास बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, और ये जो C&F है, ये डिस्ट्रीब्यूटर तक प्रोडक्ट को भेजता है। लेकिन इस C&F को प्रोडक्ट कहां से मिलता है? क्या ये बनाता है? तो आंसर है नहीं, ये भी नहीं बनाता। इस प्रोडक्ट को बनाती है कोई कंपनी। मान लेते हैं ये कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरर है। अब ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये जो कंपनी है जो इस प्रोडक्ट को बना रही है, एक्चुअल में ये प्रोडक्ट किसके लिए बना रही है? क्या इन सब लोगों के लिए बना रही है? तो आंसर है नहीं, इन सब लोगों के लिए प्रोडक्ट नहीं बनता है। कोई भी कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोडक्ट बनाता है कस्टमर के लिए, ग्राहक के लिए, जो आप और हम हैं। लेकिन कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनी जो है, वो कभी भी सीधा प्रोडक्ट बना के कस्टमर को नहीं देती, ग्राहक को नहीं देती। तो ये एक ट्रेडिशनल मार्केट का एक चैनल है जिसके थ्रू प्रोडक्ट होता हुआ आपके और हमारे पास आता है। अब इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि जो प्रोडक्ट आपने इस दुकानदार से लिया, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, कंपनी से 30 रुपए का बन के चलता है, वो प्रोडक्ट इस चैनल के माध्यम से होता हुआ आप तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। तो 70 रुपए कहां चले गए? वो बीच के जो 70 रुपए हैं, वो इन सब लोगों के बीच में बट गए। और इन सब के अलावा इसमें कुछ लोगों की एंट्री और होती है, और वो हैं शाहरुख खान,
माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, या फिर टीवी और मीडिया चैनल जो होते हैं, जिनके माध्यम से बड़े बड़े होर्डिंग्स जो मार्केट में लगाए जाते हैं, जिनके माध्यम से आपको और हमें पता लगता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में नया है, जिसको हम एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। तो ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो आपको कैसे पता चले, उसके लिए मार्केट में एडवर्टीजमेंट भी कराती है। और ये बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स हैं, ये जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, ये फ्री में नहीं करते हैं, ये भी उस एडवर्टीजमेंट को करने का करोड़ों रुपया लेते हैं जो इनकी जेब में जाता है। उसके बाद ये प्रोडक्ट मार्केट में बड़े बड़े होर्डिंग्स आना, टीवी पे ऐड चलना, रेडियो के माध्यम से आपको पता लगना, उसमें भी ये कंपनी जो है पैसा खर्च करती है। अब सवाल ये आता है कि जो प्रोडक्ट यहां से 30 रुपए का बन के चला, आपको वो प्रोडक्ट कितने का मिला? आपको वो प्रोडक्ट मिला दोस्त 100 रुपए का। तो 70 रुपए कहां चले गए? वो 70 रुपए इन सब लोगों में बट गए। ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं, इन सब लोगों में या इस पूरे चैनल के अंदर बट गए, इनकी जेब में चले गए। लेकिन सवाल यह आता है, जो मुझे समझ में आया और हिंदुस्तान में आज करोड़ों लोगों को समझ में आ रहा डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, कि इन लोगों की जेब में जो पैसा गया, वो गया किसकी जेब से? तो आंसर है, वो आपकी और हमारी जेब से जाता है। आपके दादाजी ने पैसा कमाया, खरीदारी इसी तरीके से की, इनको अमीर बनाया। आपके पिताजी ने पैसा कमाया, खरीदारी इसी चैनल के माध्यम से की, इनको अमीर बनाया। और अब आप भी खरीदारी कर रहे हैं इसी चैनल के माध्यम से, तो आप भी इनको ही अमीर बना रहे हैं। यानी जो पैसा आप कमा के लाते हैं, उसका 70% जो है प्रॉफिट इन लोगों की जेब में चला जाता है। अब सवाल यह है, क्या ट्रेडिशनल बिजनेस के माध्यम से आप इनकी जेब में जाने वाले उस पैसे को रोक सकते हैं? तो आंसर है नहीं। ट्रेडिशनल बिजनेस से अगर आप खरीदारी करते रहेंगे, उसी माध्यम से आप खरीदारी करते रहेंगे, तो इनकी जेब में जाने वाला पैसा आप नहीं रोक सकते। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, तो इनकी जेब में जाने वाला पैसा ना केवल आप रोक सकते हैं, बल्कि जो पैसा इनकी जेब में जाता है, जो इनकी आमदनी होती है, वही पैसा डायरेक्ट सेलिंग की किसी कंपनी से जुड़ के आप बचत के रूप में और आमदनी के रूप में जो पहले ये कमाते थे, अब आप भी कमा सकते हैं। कैसे? उसको समझते हैं। इस पूरे चैनल में से दो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली चीज कौन सी है? सबसे पहली चीज जो है वो है कस्टमर। ये जो कस्टमर, आप और हम जो ग्राहक हैं, सबसे पहली चीज ये है। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, मैन्युफैक्चरर भी हो, C&F भी हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हो, होलसेलर भी हो, रिटेलर भी हो, और उसका जबरदस्त तरीके से एडवर्टीजमेंट भी हो, लेकिन उस प्रोडक्ट को खरीदने वाला ग्राहक गायब हो जाए, ग्राहक ना हो, तो क्या इस कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा और क्या इन सब की दुकानें चलेगी? तो आंसर है, नहीं चल सकती। अगर कस्टमर ही गायब हो गया, किसी भी कंपनी का कस्टमर ही गायब हो गया, तो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिकना बंद हो जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण मार्केट में आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं, जैसे HMT कंपनी का आपने नाम सुना होगा। HMT कंपनी किसी टाइम में अपने आप में एक ब्रांड हुआ करती थी, लेकिन उसने अपने अंदर बदलाव नहीं किया और धीरे धीरे करके HMT कंपनी के ग्राहक खत्म हो गए। डिजिटल घड़ियां मार्केट में आनी शुरू हो गई और उसके बाद HMT जो घड़ी जो नंबर 1 ब्रांड माना जाता था, आज की डेट में शायद जो नई जनरेशन है उसका नाम भी नहीं जानती होगी। यानी कि अगर ग्राहक नहीं है, ग्राहक अगर किसी प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे, तो ये सारा चैनल जो है वो बेकार हो जाएगा। तो खरीदने वाला महत्वपूर्ण है, यानी कि आप और हम महत्वपूर्ण है। अगर ये गायब हो जाएगा तो ये चैनल नहीं चलेगा, ये काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज, इस पूरे चैनल में से अगर हम कंपनी को हटा दें, मैन्युफैक्चरर को हटा दें, तो क्या अब ये सिस्टम चलेगा? तो आंसर है, जब बनाने वाला ही नहीं होगा तो फिर ये सिस्टम कैसे चलेगा? यानी मैन्युफैक्चरर भी जरूरी है। तो मैन्युफैक्चरर को हटा देंगे तब भी काम नहीं चलेगा, और ग्राहक को हटा देंगे तब भी काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर एक सिस्टम बनाया जाए, एक सिस्टम समझा जाए कि मैन्युफैक्चरर भी हो सामान बनाने के लिए तैयार, और कस्टमर भी हो यानी ग्राहक भी हो सामान खरीदने के लिए तैयार, और बीच में से इन सब लोगों को हटा दिया जाए, इस पूरे सिस्टम को अगर यहां से हटा दिया जाए, तो मैं आपसे पूछता हूं, काम चलेगा या नहीं चलेगा? बस इतनी सी बात है दोस्तों। 100% काम चलेगा, और यही बात मुझे समझ में आई
और यही बात हिंदुस्तान में जो करोड़ों लोग अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़े हैं उनको समझ में आई। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है, कंपनी सामान बनाती है और सीधा कस्टमर तक पहुंचाती है। इसमें से C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टीजमेंट, यानी कि ये शाहरुख खान और सलमान खान और माधुरी दीक्षित जैसे लोग जो इस प्रोडक्ट का ऐड करते थे, इनको भी गायब कर दिया। तो इन सब की जेब में जाने वाला जो पैसा था, जो 70%, वो बच गया। अब ये कंपनी क्या बोलती है, ये कंपनी ये कहती है कि अगर आप हमारी कंपनी का प्रोडक्ट डायरेक्ट खरीदोगे हमसे, तो इसका क्या बेनिफिट है, जो 70% पैसा पहले उन बिचौलियों की जेब में और एडवर्टीजमेंट वालों की जेब में जाता था, पब्लिसिटी में जाता था, वही 70% पैसा एक बचत के रूप में और एक इनकम प्लान के रूप में ये कंपनी आपको और हमें वापस करती है। यही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है दोस्तों। अब सवाल आपको अपने आप से करना है कि आप उस पुराने चैनल से जहां से आप पैसा कमा के लाते हैं, आपके खून पसीने से ये सब लोग अमीर हो रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, कोई कंपनी है और उस कंपनी का ये चैनल जो मैंने पहले आपको दिखाया, उसमें इतने सारे लोग बाहर के इन्वॉल्व हैं। जब आप सामान खरीदते हैं तो ये लखपति करोड़पति बनते हैं। जब आप सामान खरीदते हैं तो ये लखपति और करोड़पति बनते हैं। अब अगर इनको हटा दें और इनकी जेब में जाने वाला पैसा आपके और हमारे जैसे लोगों को मिलना शुरू हो जाए, तो जो लाखों करोड़ों रुपए इनकी जेब में जाता था, वही लाखों करोड़ों रुपए अब आपकी और हमारी जेब में आ सकता है। और यही हर कंपनी में हो रहा है। कंपनी सामान बनाती है, सीधा अपने सेंटर के माध्यम से या अपने स्टोर्स के माध्यम से कंपनी सीधा कस्टमर को देती है, और कस्टमर को बना दिया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर। अब इस कस्टमर का काम क्या है, इस कस्टमर का काम है इस कंपनी से सीधा प्रोडक्ट खरीदना, और उस प्रोडक्ट को यदि उसको पसंद आता है और अच्छा लगता है तो अपने नियर डियर को उसके बारे में बताना, अपने नियर डियर को उसके बारे में बताना। तो इससे क्या होगा, जो पैसा पहले उन बिचौलियों की जेब में जा रहा था, वही पैसा अब हम लोगों के बीच में आपस में बंटना शुरू होता है। दोस्तों, इसी को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस कहते हैं। तो यदि आपको भी गलतफहमी है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कोई गलत काम है, तो आप उस गलतफहमी से बाहर निकलिए, किसी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़िए और अपने जो खून पसीने का पैसा जो बिचौलियों की जेब में जाता है, बड़ी बड़ी स्टार्स की जेब में जाता है, उनको बचा के वही पैसा आप अपने घर में लेके आइए। और यहाँ पे जो कंपनी हमें पैसा देती है वो इस बात का देती है कि यदि मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा और मैंने माउथ पब्लिसिटी से अपने नियर डियर को बताना शुरू किया, तो मेरी टीम में जितने लोग होंगे या आपकी टीम में जितने लोग होंगे, उनके माध्यम से जितना भी प्रोडक्ट सेल होगा, कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग जो बिजनेस वॉल्यूम होगा, उसका जो परसेंटेज होगा, वो आपको और हमें ये कंपनी हर हफ्ते या हर महीने अलग अलग प्लान के हिसाब से कंपनी का होता है, वो आपके और हमारे बीच में आता है। तो दोस्तों, इस गलतफहमी से बाहर निकलिए। डायरेक्ट सेलिंग सिंपल सा एक काम है, मैन्युफैक्चरर का कस्टमर के साथ सीधा संपर्क होना, इसी को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने नियर डियर को इस जानकारी के बारे में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।